नमस्कार। आप देख रहे हैं JKS न्यूज़। मैं सुशीला नाहटा। खबर पीलीबंगा से है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार कोविड की तीसरी लहर की आशंका में राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर राज्यों की चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है, वहीं राज्य सरकार व प्रशासनिक अनदेखी के चलते हनुमानगढ़ जिले में 17 CHC, 60 PHC व 360 उपकेंद्रों पर कहीं जर्जर भवन, कहीं डॉक्टर्स की कमी तो सुविधाओं के अभाव नजर आ रहे हैं। जिले की चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारी JKS न्यूज़ टीम ने। एक तरफ कोविड की तीसरी लहर की आशंका में चिकित्सा विभाग निपटने के लिए पूरी तरह तैयार में जुटा हुआ है, वहीं राज्य सरकार की अनदेखी के चलते पीलीबंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 वर्ष पूर्व जन सहयोग से बना भवन जीर्णोद्धार की बाढ़ देख रहा है। भवन के नकारा होने के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लंबे समय से चिकित्सा विभाग की अनदेखी से त्रस्त आमजन व विभिन्न सामाजिक संगठन अब लामबंद होने लग गए हैं। वहीं अगर जिले में डॉक्टर्स विशेषज्ञों की बात करें तो अभाव नजर आ रहा है। पीलीबंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और पीलीबंगा मंडी की लगभग 50,000 आबादी को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने के लिए यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ सेवाओं के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई है वह भी पूरी तरह जर्जर है, खस्ता हालात में है। बार बार आग्रह करने के बावजूद न तो स्थानीय चिकित्सक इसमें को ध्यान दे रहे हैं, न ही सरकार के स्तर पर इसमें कोई कार्रवाई हो रही है। यहाँ जितनी भी सीटें डॉक्टर की हैं, जितनी पोस्टें यहाँ डॉक्टर की हैं, उनमें से ज़्यादातर खाली हैं या उन पे डेपुटेशन पे कोई चिकित्सक यहाँ नियुक्त किया हुआ है, जो पूरी अपनी जिम्मेवारी के साथ यहाँ आने वाले रोगियों को अपनी सेवाएं नहीं उपलब्ध करवाते हैं, जिससे इस क्षेत्र के रोगी पूरी तरह से परेशान हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीलीबंगा की जो बिल्डिंग आज बिल्कुल जर्जर हालत में है, इसको पूरी तरह से डिसमेंटल करके एक नया भवन, नया बिल्डिंग बनाई जाए, ताकि आने वाले जो भी रोगी हैं उनको यहाँ अच्छी सुविधा मिले। जो डॉक्टर्स, जो स्टाफ, नर्सिंग कर्मी या सफाई कर्मी यहाँ नियुक्त किए गए हैं, उनकी भी संख्या पर्याप्त नहीं है। जितनी पोस्टें यहाँ होनी चाहिए उतनी पोस्टें यहाँ अभी भरी हुई नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा कि वे पीलीबंगा चिकित्सालय की तरफ ध्यान दें और इसका जीर्णोद्धार करवाएं, इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके नए सिरे से द्वारा तैयार करवाएं। जो चिकित्सकों की, नर्सिंग कर्मियों की या अन्य स्टाफ की जो पोस्टें खाली हैं वो उसको पूरी तरह से भरें, ताकि इस पूरे क्षेत्र को जो है लाभ मिल सके। कोविड की तीसरी लहर की आशंका में 30 बेड के स्वीकृत इस पीलीबंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन को जीर्णोद्धार की दरकार है। वे ICU व चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद भरने की गुहार स्थानीय संगठन कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीलीबंगा, जो कि एक तहसील स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, परंतु दुर्भाग्य से पिछले 15 सालों से इस स्वास्थ्य केंद्र को ना तो लोगों ने पसंद किया है, ना ही यहाँ लोगों की ज़रूरत के अनुसार दवाइयाँ मिलती हैं। अधिकांश डॉक्टर चिकित्सालय समय में बाहर मेडिकल स्टोरों पर बैठ के पर्चियाँ बनाते हैं, उससे भी लोगों का शोषण होता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने, व्यापार मंडल ने और मेरे स्वयं द्वारा कई बार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य अधिकारियों व राज्य सरकार को अवगत करवाया गया है। कोविड के ज़माने में भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए अनेक सुविधाएं देने की घोषणा की, अनेक सुविधाएं दी भी जा रही है जगह जगह पे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य केंद्र तो एक सिर्फ गौशाला का रूप धारण कर चुका है। ना यहाँ सफाई है, ना यहाँ कोई डॉक्टरों की नियुक्ति है, कोई अगर है तो कोई डेली वेजेज पे है, कोई डेपुटेशन पे है। जो हैं अपने पदों पे वो अपने पदों का निर्वाह नहीं करते हैं। कभी भी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर यहाँ ड्रेसेज में नहीं मिलते हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन कंपाउंडर है। इस संबंध में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी का बार बार ध्यान दिलाया गया है, लेकिन न जाने इस और कोई भी अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। अभी गत दिनों मैंने माननीय BD कल्ला जी को एक पत्र देकर स्थानीय हॉस्पिटल की समस्याओं के बारे में लिखा था, उनको अवगत कराया था
उन्होंने श्री रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार को मेरा पत्र भेजा। कल ही चिकित्सालय विभाग से मंत्री जी के यहाँ से मेरे से फ़ोन पे पूछा गया यहाँ की स्थानीय प्रॉब्लमों के बारे में, तो मुझे मंत्री जी के पीएस ने अवगत कराया कि यहाँ से जो पत्र के संदर्भ में जो जवाब गया है उसमें लिखा गया है कि यहाँ 5 डॉक्टर नियुक्त हैं, बिल्डिंग अच्छी हालत में है, रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, सफाई कर्मी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस तरह की लापरवाही, इस तरह की झूठी सूचनाएं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोविड के ज़माने में यहाँ कोई भी मरीज भर्ती नहीं किया गया, जो भी मरीज आया उसको रेफर कर दिया हनुमानगढ़ और वो भगवान के भरोसे चला गया। या तो वो मक्कासर के निकट उसकी मृत्यु हो गई या फिर हनुमानगढ़ जंक्शन पहुँचने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई मरीज बच नहीं पाया। कोविड में जितने भी मरीज यहाँ आए उनको किसी भी मरीज को यहाँ दाखिला नहीं दिया गया, क्योंकि मरीज भर्ती करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, यहाँ मशीनें नहीं है। यहाँ स्थानीय विधायक श्री धर्मेंद्र मोची को मैंने जब इस बारे में अवगत कराया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है, राज्य सरकार ने कहा है पैसा देने के लिए, लेकिन यहाँ पैसा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना कोई इसकी सुधार व्यवस्था पे कोई ध्यान देने के लिए तैयार है। जो पैसा मैंने भेजा है मशीनों खरीदने के लिए, उसकी भी पिछले 1 वर्ष में कोई भी मशीन नहीं खरीदी गई है। इस तरह की लापरवाही करने वाले अधिकारियों को तुरंत यहाँ से हटाया जाए, काबिल स्टाफ यहाँ नियुक्त किया जाए और जितनी पोस्टें स्वीकृत हैं उनके अनुरूप यहाँ पोस्टें दी जाए। और सभी तरह की दवाइयाँ जो कोविड में मिलनी चाहिए लोगों को, वो तो ये दे ही नहीं पाए क्योंकि इनके स्टॉक में ही नहीं है वो दवाइयाँ, तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। और 50% बिल्डिंग जो धराशायी हो चुकी है, ये पहले पूरी बिल्डिंग थी, पिछले 10 सालों पहले हमारे द्वारा ही शिकायत करने पे आधी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया गया था, आधी बिल्डिंग अभी भी गिरने की स्थिति में है और कभी भी ये गिर सकती है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, दरवाजे टूटे हुए हैं, रोशनदान टूटे हुए हैं, छतें गिरने के कगार पे है। लेकिन जो लोग यहाँ कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करके, अपनी हाजिरी लगा के अपनी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। जनता को कोई इससे राहत नहीं मिलने वाली, इसलिए यहाँ नई बिल्डिंग बनाई जाए और राज्य सरकार यहाँ कोई कमेटी नियुक्त करे जिला कलेक्टर की देखरेख में, जो इस भवन का निरीक्षण करे। अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को तुरंत ध्यान देना चाहिए और इस बिल्डिंग की रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवानी चाहिए, ताकि हम सब मिलकर के राज्य सरकार से मिलकर ये वहीं चिकित्सा प्रभारी रोहित भादु का कहना है कि भवन का प्रस्ताव बनाकर दिया है और जल्द ही इसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा। पुरानी बिल्डिंग है, उसका जीर्णोद्धार करना है अभी, तो उसका प्रस्ताव श्रीमान एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में लिया गया है। उसकी जो कार्रवाई है अभी यहाँ सीएससी से जाएगी एनएचएम से बिल्डिंग के पास, वहाँ से उनके एसपी वगैरह आके पहले इसको तंगम करने की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद में नई बिल्डिंग की स्थापना होगी, जो कि अभी बजट एमएलए कोटा से आ चुका है, काफ़ी लगभग 60 लाख रुपये आ चुके हैं। ये हमने प्रोसेस हमने चला दिया है कागजों में, ऐसे तो फाइन बना के सुबह हम भेजेंगे इसको, हम वार्डन सेक्रेटरी ऑफिस में, वहाँ से आके वो एनएचएम विभाग के पास जाएगी, वहाँ से कार्रवाई होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन स्टाफ की कमी और कोविड के चलते चरमराई सफाई व्यवस्था संसाधनों के अभाव को लेकर खंड चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज अरोड़ा का कहना है कि हमने भवन को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया दिया है और भवन पर जल्द कार्य शुरू होगा। जहां तक सुविधाओं की बात है, इसके लिए विधायक कोटे से राज्य सरकार सामाजिक संगठनों के साथ सुविधाएं बढ़ाने को लेकर प्रयास करेंगे। पीलीभंगा सीएससी का जो पुराना बिल्डिंग है वो काफ़ी नीचा हो चुका है, उसमें करीब 5-6 रूम और एक हॉल और सीढ़ी उतर जाने वाला रास्ता, वो जो है वो पुराने समय में नहीं बन पाया था। उसको निदेशक प्लान से भेजकर लेटर और उसको डिसमेंटल करवा के फिर इसकी जगह नई बिल्डिंग का प्रस्ताव लिया जाएगा। आई थिंक मैडम से इस बारे में बात भी हो चुकी है, उन्होंने इसका निरीक्षण करने के लिए बोला था नगर पालिका एई साहब से और पीडब्ल्यूडी उनके द्वारा निरीक्षण करा लिया गया है, उन्होंने भी इसमें सहमति जताई। जहां एक तरफ कोविड की तीसरी लहर की आशंका प्रबल होती जा रही है, वहीं
अति आधुनिक आईसीयू व नकारा व जर्जर भवन का नव निर्माण कर व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि बच्चों में आने वाली इस लहर के अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए माकूल चिकित्सा इंतजाम हो। ब्यूरो रिपोर्ट जेकेएस न्यूज़ हनुमानगढ़। और अधिक अपने क्षेत्र की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम देंगे आपको ताज़ा अपडेट। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल का निशान दबाना न भूलें। धन्यवाद।